बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे ना सेंट्रियोल के हवाले से। अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है जी। और अगर आप सेंट्रियोल को गौर से देखें तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि ये एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जो अंदर से हॉलो है। ठीक है जी। तो अगर हम देखेंगे स्पेशल ऑर्गेनेल से हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल के अंदर सिलिंड्रिकल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस हो चुका है हमारा। एक तरह की प्रोटीन है। ठीक है, अरेंज इन द वेरी पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रिपलेट्स इन रो, यानी कि तीन तीन पाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमने जब इसकी वीडियोस जब तस्वीर बनाते हैं बोर्ड के ऊपर, तो हम ये कहते हैं अगर आप पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी कहें तो हम ए को सी से जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आप नोटिस करें, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आप करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है जी। ट्रिपलेट्स इन रो, द साइड वेयर टू सेंट्रियोल अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अगर आप अपने हाथ को की मुट्ठी को अपने दूसरे हाथ की हथेली पे रखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर सीधे एक दूसरे, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा जो है ना वो वर्टिकल होता है। आर रेफर टू एज सेंट्रोसोम, उस वक्त उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। द सेंट्रोसोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। जाहिर सी बात है, ये वो चीज़ है जो बनाता है क्या, एस्ट्रल फाइबर बनाता है। और ये इसमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी जो रस्सियाँ निकलती हैं, हम उसको रस्सियाँ आम जबान में कहते हैं, रस्सियाँ निकलती हैं। वो क्या करती हैं, बीच में एक बनाती है, प्लेट बनाती है, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम जाके अटैच होते हैं। और ये कहाँ पे अटैच होती है, काइनेटोकोर कहलाता है। क्रोमोसोम के ऊपर एक जगह है, एक प्रोटीन है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। वहाँ जाके अटैच होती है और फिर क्रोमोसोम को ही खींचते हैं रस्सियों की तरह। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे जा रहे हैं किसकी, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट पोजीशन द क्रोमोसोम इन द करेक्ट लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब इस कमेंट में मुझे बताना कि वो कौन सी स्टेज होती है। देखो हमारे पास कौन सी है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इन चारों में से कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्रोमोसोम को बीच में लेके आ जाते हैं, तो ये बता रहा है। तो कमेंट्स में मुझे आप सब बताएंगे वो कौन सी स्टेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है या टेलोफेज है। ठीक है जी। देख रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। जो मैं वो बताता कि ए को सी से, देखो आप नोटिस करो, ये देखो ए, अगर हम ए बी सी डी लिख दें इसके ऊपर, तो ए को सी से जोड़ा हुआ है उन्होंने, इससे स्ट्रक्चर बनेगा इसका जबरदस्त तरीके का। ठीक है जी, चलें।